हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि HTML का बेसिक स्केलेटन क्या होता है। तो HTML में हेड टैग का यूज़ क्या होता है, बॉडी टैग का यूज़ क्या होता है, टाइटल टैग को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि HTML में हेडिंग टैग का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। तो HTML में जो हेडिंग होती है H1 से लेके H6 तक, तो हम वो कम्प्लीटली देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम टेक्स्ट एडिटिंग के लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कौन सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारे पीसी में इनबिल्ड होते हैं, जैसे कि नोटपैड है। तो आप सिंपली नोटपैड पर भी काफी आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। बट नोटपैड यूज करने का एक ड्रॉबैक होता है कि वो हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड नहीं करता है, सजेशंस प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं तो वो आपको काफी सारे फीचर्स अलाउ करेगा, काफी सारे सजेशंस दे सकता है, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी प्रोग्रामिंग में। तो इस तरह से मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर लेता हूँ। तो आप लोगों को जो भी टेक्स्ट एडिटर यूज करना है वो आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में विजुअल स्टूडियो कोड पर ही पूरी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो जो लोग नहीं जानते कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने एक लिंक प्रोवाइड करी है। उस वाली वीडियो में आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड किस तरह से डाउनलोड करते हैं और किस तरह से उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे हेडिंग टैग की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर बना के रखा है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेंगे जिसका हम नाम दे देंगे, इसका मैं नाम दे देता हूँ हेडिंग डॉट एच टी एम एल। चलिए हम इस फाइल में अपनी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिक सा एक HTML का कोड लिख लेता हूँ। जैसे कि ये एक HTML का स्केलेटन हो गया। अब ये HTML का स्केलेटन मैंने कैसे ले लिया। तो जैसे ही हम हमारे टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं तो हमारा टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारी फाइल की नीड को समझ के हमें बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके दे देता है। अब ये बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है कि HTML को जैसे हमने ये हेडिंग डॉट HTML नाम दे दिया, इसका मतलब क्या है, हमारे टेक्स्ट एडिटर को पता है कि हम लोग HTML की फाइल बना रहे हैं। तो इसी तरह से वो आपको सजेशंस प्रोवाइड करता है। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क को दबा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड है ये जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ हेडिंग 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज हेडिंग 1। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा दिखता है हमारे ब्राउजर पर। तो मैं इसको कर लेता हूँ अपने ब्राउजर से ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग जो है वो शो हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं हेडिंग का साइज जो है वो काफी बड़ा है, क्योंकि ये एक हेडिंग है। हेडिंग जो है नॉर्मल टेक्स्ट के मुकाबले बड़ी ही होती है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड हेडिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम इसी तरह से सेम सेकंड हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज हेडिंग सेकंड। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग 2 जो है वो हेडिंग 1 के मुकाबले स्मॉल है। अब इसका मतलब क्या है कि हेडिंग 2 जो है वो 1 के मुकाबले सिर्फ दिखने में स्मॉल नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस भी हेडिंग 1 के मुकाबले कम है। क्योंकि हमारा जो सर्च इंजन होता है वो हमारी हेडिंग 1 को ही डोमिनेंट हेडिंग के तौर पे ले लेता है, और हेडिंग 2 का जो इम्पोर्टेंस होता है वो हेडिंग 1 के मुकाबले कम होता है। तो आप लोग जो है ये बात समझ ही चुके होंगे। तो जो देख लेते हैं हम हमारे सारे हेडिंग्स टैग के बारे में। तो मैं सारे हेडिंग टैग यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हम 6 के 6 हेडिंग टैग दे के देखेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं।
तो चलिए हमने ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया है H6 तक। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे हमारे स्क्रीन पर। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया। फिर हम ब्राउजर पे देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं H1 जो है वो H2 से बड़ा है, H2 जो है वो H3 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा H1 का हेडिंग होता है वो सबसे डोमिनेंट माना जाता है। मतलब ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा सेकंड हेडिंग, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड हेडिंग। जिस तरह से हम हेडिंग में H1 से लेके H6 की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हमारे जो हेडिंग डोमिनेंस है वो गिरते जाता है। मतलब H1 के मुकाबले H2 जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, H2 के मुकाबले H3 जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जितनी आप नीचे चले जाएंगे H1 से लेके H6 तक, उतना ही हेडिंग का इंपॉर्टेंस जो है वो कम होते जाएगा। तो इसी तरह से कुछ HTML में हेडिंग वर्क करता है। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं हेडिंग का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ का बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट है। तो हम अगली वीडियो में जानेंगे इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें कोई इमेज लगानी है तो वो भी हम कैसे लगा सकते हैं, ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज बने रहिए हमारे इस वीडियो सीरीज के साथ।